कन्या राशि वाले सभी भाई बहनों को मेरा ज्योतिष आचार्य एडी शास्त्री का सादर अभिवादन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ग्रह की बात करेंगे। आज हम एक ऐसे ग्रह की चर्चा करेंगे जो ज्योतिष इतिहास में हमेशा चर्चा का केंद्र बन करके रहते हैं। आज हम एक ऐसे ग्रह की बात करेंगे जो इस कलयुग में, इस भौतिक युग में सबसे प्रभावशाली ग्रहों में से एक माने जाते हैं। और आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ राहु की। आज हम धर्म की बात नहीं करेंगे, आज हम अध्यात्म की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ राहु की बात करेंगे। धर्म अपनी जगह पर है, अध्यात्म अपनी जगह पर है, लेकिन भौतिकवाद अपनी जगह पर है। धर्म, अध्यात्म और भौतिकवाद तीनों को एक साथ में जोड़ करके हम कभी नहीं देख सकते। राहु हमारा भय है, राहु भ्रांति है, राहु भ्रम है, राहु दुख है, राहु पीड़ा है, राहु संताप है, राहु मुश्किलें हैं, राहु अंधकार है, राहु ऊर्जा कर्म है। तो वही केतु एक भौर में क्रियाहीन सा रहने वाला ग्रह और वास्तव में कर्म और क्रिया को समाप्त कर इस दुनिया से दूर ले जाने वाले ग्रह हैं। जो केतु हैं, जो सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन राहु उनके विपरीत इस कलयुग में, इस भौतिक युग में सभी सुख सुविधाओं को भोगने में विश्वास करता है। राहु ही हमारे लिए एकमात्र ऐसा रास्ता है इस कलयुग में जो हमें हमारी तकलीफों से, हमारी पीड़ाओं से, हमारे दुखों से हमें बाहर निकाल सकते हैं। आपको शायद याद होगा 30 अक्टूबर 2023 का वो दिन था जब राहु ने अपना राशि परिवर्तन किया था और कन्या राशि वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में विराजमान हुए थे। राहु का राशि परिवर्तन 18 महीनों का होता है, इनका गोचर परिवर्तन 18 महीनों का होता है। इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो 18 मई 2025 तक यह आपके सप्तम भाव को, कन्या राशि वाले जातकों के सप्तम भाव को सुशोभित करते रहेंगे। ये किस प्रकार का हमें फल देंगे ये हम जानेंगे, समझेंगे और अंत में बताऊंगा अचूक उपाय। तो इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हृदय से अनुरोध है कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, एक प्रेम भरा, प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन भर देता है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। तो अगर इस वीडियो में मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो, मुझसे कोई भूल रह गई हो या कुछ गलती रह गई हो तो कमेंट में आप लिख करके जरूर भेजें, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस कलयुग में, इस भौतिक युग में राहु हमसे कौन सा, कब और कैसा काम कराएगा यह जानना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ज्योतिष चर्चा में हमेशा एक प्रश्न उठता है हमारे सामने कि एक तो हम राहु और केतु को छाया ग्रह मान करके उनके अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, स्वीकार ही नहीं करते हैं। वही दूसरी ओर स्वयं महर्षि पराशर ने विषोत्तरी दशा में 18 वर्ष राहु को देकर और 7 वर्ष केतु को देकर मानव जीवन के बहुमूल्य 25 वर्षों पर इन दोनों ग्रहों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। दोस्तों, इस कलयुग में, इस भौतिक युग में राहु सभी अच्छे और बुरे परिणाम हमारे लिए इस प्रकार देते हैं कि उसका पूर्वानुमान लगाना हमारे लिए एक चुनौती बन जाता है, क्योंकि राहु एक रहस्यमय ग्रह है। वो हमेशा अपना रहस्य अपने साथ में लेकर के चलते हैं। दोस्तों, राहु धरती में छिपे रहस्यों में रुचि लेता है। राहु की रुचि इंद्रियों की दृष्टि में है। राहु सुख लोभी है। इस लोक में, इस कलयुग में सभी सुख सुविधाओं को भोगने में विश्वास करता है राहु। इस दुनिया में, इस कलयुग में जहां भी हमारी दृष्टि जाती है, जहां पर भी हमारी नजर जाती है, वो सब राहु के अधिकार में आती है, राहु के प्रभाव क्षेत्र में आती है। एक तो हमारे जीवन में हमेशा एक प्रश्न खड़ा होता है, जब हम भौतिक युग में सभी लोगों को देखते हैं तो हमारे जीवन में भी एक इच्छा जागृत होती है कि जो दूसरों के साथ है वो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, जो दूसरे लोग भोग रहे हैं इस कलयुग को, इस भौतिक युग को, जो मैं क्यों नहीं भोग सकता। ऐसी तृष्णा, ऐसी इच्छा शक्ति राहु ही हमें इस दुनिया में प्रदान करते हैं। इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, साम दाम दंड भेद कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन राहु ही वो शक्ति हमें प्रदान करते हैं। दोस्तों, उसके लिए राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को सिद्ध करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ प्राप्ति के लिए अपने गर्दन तक का बलिदान उन्होंने कर दिया था। ऐसे हैं राहु। समुद्र मंथन की कथा तो आपने सुनी होगी। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार हमारे भगवान, हमारे सर्वोपरि भगवान श्री हरि कृष्ण कच्छप बनकर के मंदराचल पर्वत को डूबने से बचाने के लिए पर्वत के सबसे नीचे जाकर के बैठ गए थे और उनके भुजाओं पर समुद्र का मंथन करने के लिए बहुत बड़ी मथानी रखी गई थी। वासुकी नामक शेषनाग स्वयं रस्सी बने और देवताओं ने उस वासुकी शेषनाग की पूंछ को थामा
वही दैत्यों ने फन वाले हिस्से को पकड़ करके रखा। समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के अनुसार 14 प्रकार के रत्न निकले। अब इसमें सबसे ताजुब वाली बात यह है, सबसे देखने वाली बात यह है कि समुद्र मंथन के समय कच्छप बनकर के भगवान श्री हरि विष्णु पर्वत के सबसे नीचे बैठे थे, मुश्किल में बैठे थे। तो हजारों सहस्रनाग के हजारों फनों की छाया, जिस फन की छाया के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु हमेशा शयन करते हैं, वो दैत्यों को प्राप्त हुई। समुद्र मंथन हुआ, उसमें से 14 प्रकार के रत्न निकले। ऐरावत हाथी निकला, अश्वमेघ घोड़ा निकला, कल्प वृक्ष निकला, कौस्तुभ वणि निकली, चंद्रमा निकले, धनवंतरी निकले, मां लक्ष्मी निकली, अमृत निकला और विष भी निकला। कालकूट नामक विष निकला, जिसको भगवान श्री महादेव ने ग्रहण किया इस दुनिया को और मानव जीवन को बचाने के लिए, और वो नीलकंठ कहलाए। और जब अमृत निकला, उस अमृत को प्राप्त करने के लिए, अमृत को पीने के लिए देवताओं और दानवों में कलह हो गई, युद्ध छिड़ा, छीना झपटी हुई। तो श्री हरि विष्णु मोहिनी रूप बन करके देवताओं और दानवों को एक पंक्ति में बिठा दिया अमृत पान कराने के लिए। और उन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत की अमृत पान की, वो देवताओं से की। तभी एक दानव को शंका हुई, उसके मन में एक भावना जागृत हुई कि हमारे साथ कोई ना कोई षड्यंत्र हो रहा है, अमृत कम है और इन्होंने शुरुआत देवताओं से की है। उस दानव ने अपना रूप बदल करके, अपना भेष बदल करके, देवताओं का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गए और भगवान श्री हरि विष्णु के हाथ से अमृत की कुछ बूंदों का स्वाद चखा। ऐसे है राहु। तो दोस्तों, यही राहुदेव कन्या राशि वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में विराजमान है। तो सप्तम भाव से फल की यह जागृति हमें प्राप्त करेंगे। सप्तम भाव हमारे वैवाहिक सुख का माना जाता है। सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का माना जाता है। सप्तम भाव हमारे कार्य क्षेत्र का, हमारे रोजगार का, हमारे व्यापार का भाव माना जाता है, क्योंकि यही भाव दशम से दशम होने के कारण हमारे कार्य क्षेत्र का भाव भी यही भाव माना जाता है, हमारे दोस्तों का भाव माना जाता है, हमारे पार्टनर का भाव माना जाता है। और राहु का सप्तम भाव में विराजमान होना कितनी सुंदर परिस्थिति का निर्माण करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध के लिए राहु सर्वाधिक कारक माने जाते हैं। और ये अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि मीन राशि में बैठे हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। हालांकि मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है, लेकिन शुक्राचार्य जो राहु के गुरु माने जाते हैं, उनकी उच्चस्थ राशि में बैठे हैं। राहु छाया ग्रह हैं, इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती, लेकिन जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के उस राशि के स्वामी का गुण ही वो व्यक्ति को प्रदान करते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में सप्तम भाव के अंदर ये विराजमान है और 18 मई 2025 तक आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। तो निश्चित तौर पर मानिए कि आपकी इच्छा जागृत होगी कुछ कर गुजरने की। एक प्रबल इच्छा शक्ति आपको जागृत कर देंगे कि मैं इस दुनिया में आया हूं तो कुछ न कुछ करके जाऊं। और यही राहुदेव आप जो कर्म करते हैं, आपने जो मेहनत किया है, उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल देने के लिए आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। आपको मित्रों का साथ भी मिलेगा, आपके दोस्तों का साथ मिलेगा। भागीदारी में अगर आप पार्टनर में कोई काम करते हैं तो वहां पर भी राहुदेव एक सामंजस्य उत्पन्न करेंगे। तो कुल मिलाकर के आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। वैवाहिक सुख की आपको प्राप्ति होगी। पति पत्नी के रिश्ते को एक मधुरता लेकर के ये आएंगे और उस रिश्ते का जो प्रभाव है आपके पूरे परिवार पर देखने को मिलेगा। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि राहु की 3 अलग से दृष्टियां भी मानी जाती हैं। राहु जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। राहु की दृष्टि गुरुवत दृष्टियां मानी जाती हैं। देवगुरु बृहस्पति की जहां जहां दृष्टियां जाती हैं वहां पर राहु की दृष्टियां जाती हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक माने जाते हैं, वही राहु आंतरिक ज्ञान के कारक माने जाते हैं। ये जब सप्तम भाव में आपके लिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए विराजमान रहेंगे तो इनकी जो पंचम दृष्टि है वो दृष्टि आपके एकादश भाव पर जाएगी। दोस्तों, यह एकादश भाव ही हमारी धन प्राप्ति का भाव माना जाता है, हमारे रोजगार का भाव माना जाता है, हमारी इच्छा का भाव माना जाता है, हमारे कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है। तो धन की दृष्टि से देखा जाए तो राहु की पंचम दृष्टि का होना आपके एकादश भाव के अंदर आपकी इच्छाओं को मजबूत कर देंगे, आपकी इच्छाओं के अंदर एक जागृति लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि कार्य क्षेत्र के भाव में विराजमान होकर के इनकी पंचम दृष्टि जो लाभ के भाव में जाएगी तो आपके रोजगार में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपने जिस प्रकार का कार्य किया है, आपने जो कर्म किया है, उस कर्म का पूर्ण प्रतिफल आपके रोजगार में देखने को मिलेगा। आय के नए नए अवसर पैदा होंगे, आय के नए नए स्रोत पैदा होंगे,
अगर आप कर्जों से संबंधित परेशानियां झेल रहे थे काफी समय से, उन परेशानियों से, उस कर्जों से संबंधित परेशानियों से राहु आपको मुक्त करेंगे। आप कोई ना कोई इस दुनिया में आए तो नया करके जाएंगे, चाहे अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में, अपनी शिक्षा में कोई ना कोई परिवर्तन आप इस समय में जरूर करेंगे। राहु यहां पर बैठ करके सप्तम भाव में बैठ करके पंचम दृष्टि जब आपके एकादश भाव पर डालेंगे तो यहां पर निश्चित तौर पर मानिए कि आपके अंदर एक ऐसी इच्छा शक्ति का विकास होगा कि जो सबके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है, उसके लिए मैं कुछ भी कर लूंगा, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं वो प्राप्त करके रहूंगा। राहु सप्तम भाव में विराजमान है और उनकी सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगी। निश्चित तौर पर मानिए आपके आचरण में सुधार करेंगे, आपकी वाणी में सुधार करेंगे, आपकी इच्छा शक्ति को प्रबल करेंगे, आपके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत सुधार लेकर के आएंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि राहु जब सप्तम भाव में, इनकी दृष्टि तो लग्न भाव में जा रही है, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा बहुत संभल करके रहने की जरूरत भी है। आपके आचरण में कहीं ना कोई ऐसा कोई व्यक्ति ना आ जाए जो आपको उनकी गलत बातों से आपको प्रभावित कर दे और आपको अपने राह से विचलित कर दे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रख करके चलना है। परिवार में एक सामंजस्य बना करके रखना है। अगर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित आप किसी प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो उस तरह की परेशानियों से राहु आपको मुक्त करते हुए दिखाई देंगे। अब यही जो राहु है, इनकी जो नवम, जो सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है, वो दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जा रही है। निश्चित तौर पर आपके अंदर पराक्रम की प्राप्ति देंगे, आपके अंदर साहस की प्राप्ति देंगे, हिम्मत की प्राप्ति देंगे और आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते जाएंगे। यही भाव आपके छोटे भाई बहनों का भाव माना जाता है, तो निश्चित तौर पर मानिए आपको अपने भाई बहनों का साथ भी मिलेगा। आप आगे बढ़ेंगे, आपकी मेंटल स्टेट बहुत अच्छी देखी जाएगी, आपकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी देखी जाएगी। आप अपनी बुद्धि कौशलता के कारण, अपनी निर्णय शक्ति के कारण कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आप अपने नियंत्रण में करते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो पूरा वर्ष है आने वाला मार्च के बाद संपूर्ण रूप से आपके नाम रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में तो अच्छा दिखाई देगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपका उधार दिया गया धन, आपका कहीं ना कहीं फंसा हुआ धन एक बार फिर से आपके पास आएगा। आपके वैवाहिक सुख में प्राप्ति होगी, आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता देखी जाएगी और नव दंपतियों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे, क्योंकि राहु कन्या राशि वाले जातकों के लिए कारक भी बनते हैं और सप्तम भाव में विराजमान है। और इनकी दो महत्वपूर्ण दृष्टियां जा रही है, आपके तीसरे भाव पर और आपके एकादश भाव पर। यही दो दृष्टियां, दो भाव त्रिश्राय भाव माने जाते हैं और इन दो भावों पर राहु की दृष्टि का जाना आपके जीवन के परिवर्तन के लिए काफी महत्वपूर्ण ये दृष्टियां मानी जाती हैं। लगातार उकसाएंगे आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको प्रयत्न करने के लिए, आपको प्राप्ति देने के लिए कि जो दुनिया वाले कर रहे हैं वो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे अंदर सब कुछ टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट मेरा दबा हुआ है, उस टैलेंट को मुझे बाहर निकलना है, उस समस्याओं से बाहर निकलना है। ये जो इच्छा शक्ति है राहु आपको देंगे। दोस्तों, राहु से संबंधित कुछ उपाय करने की जरूरत भी है, क्योंकि राहु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे तो राहु को और ज्यादा ताकत देने के लिए, उनको और ज्यादा बल देने के लिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए राहु से कुछ संबंधित उपाय करने की जरूरत होती है। राहु के 20 मंत्रों का निश्चित तौर पर आप उच्चारण करें, राहु के तांत्रिक मंत्रों का जाप करें। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रो स राहु नमः, इस मंत्र का नियमित आप जाप करते रहें। राहु की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, राहु जो है वो सर्प का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो एक अचूक मंत्र है नाग गायत्री मंत्र। ओम नवकुलाय विस्महे विषदंताय देमहि तनो सर्प प्रचोदयात्। इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करते रहें, राहु की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। और एक अचूक उपाय, अगर आपके घर में पूजा स्थल है या पूजा करने का जो भी स्थल है, वहां पर भगवान शिव की मूर्ति है, छोटी सी तस्वीर है, वहां पर मयूर पंख का एक पंखा ला करके आप नियमित भगवान शिव की मूर्ति पर हवा दें। राहु के अशुभ प्रभावों से आप बचेंगे और राहु की कृपा प्राप्ति आपकी होगी। और निश्चित मानिए, राहु की कृपा जब आप पर हो गई तो इस युग में, इस कलयुग में राहु बहुत कुछ हमें जीवन में प्राप्त करा सकते हैं। ऐसे हैं राहु। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा होगा, मेरा तरीका आपको सार्थक लगा होगा। और अगर मेरा समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें।